A very good morning to all of you. In the last class, we have done up to illustration number 20. Today we will start from illustration number 21. Chapter हमारा चल रहा है Company Accounts Issue of Shares. में देखो, दिनेश लिमिटेड invited applications for issuing 10,000 equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows: on application ₹1, on allotment ₹2, on first call ₹3, and on second and final call balance amount. तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ ₹10 each. इसमें से ₹1 एप्लीकेशन पे, ₹2 अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल के ऊपर एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो टोटल ₹10, ₹6 कंपनी ऑलरेडी डिमांड कर चुकी है. लास्ट बचे आपके ₹4 सेकेंड एंड फाइनल कॉल. द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. 10,000 कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को. 10,000 की ही एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गई. राम टू whom 100 शेयर्स वर अलॉटेड. राम होल्डर है, 100 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे. फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. राम अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया एंड शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट. तो मुझे बताओ, क्या इन 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेगी? आंसर इज नो. आफ्टर अलॉटमेंट ही कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिए राम के. तो अब 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट कॉल अपॉन नहीं करेगी. श्याम टू whom 150 शेयर्स वर अलॉटेड. एक और होल्डर है श्याम, ये 150 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं. Failed to pay the first call. His shares were also forfeited after the first call. ये फेल हो गए फर्स्ट कॉल मनी पे करने में. क्रॉस करता हूं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लिखते हैं forfeited after first call. Afterwards, the second and final call was made. Mohan, to whom 50 shares were allotted, failed to pay the second and final call. One more holder is in question, Mohan, who is holding 50 shares and he failed to pay second and final call. Forfeited after final call. His shares were also forfeited. All the forfeited shares were reissued at the rate of ₹9 per share, fully paid up. ये जितने फॉरफिटेड शेयर्स थे टोटल कितने हो गए? 250 प्लस 50, 300 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर और बनाना है इनको फुल्ली पेड अप. यानी इसका मतलब है रीइश्यू किए गए ऑल द 300 शेयर्स आफ्टर मेकिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी. तभी तो फुल्ली पेड बना पाएंगे हम. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड. दिनेश लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमें पास आउट करनी है. तो क्वेश्चन में ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही. आओ करते हैं क्वेश्चन. एंट्री नंबर फर्स्ट. ऑन 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू ₹1 एप्लीकेशन मनी, ₹10,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹10,000. बैंक अकाउंट डेबिट
to equity share application account 10,000 rupees. After that, on the date of allotment, equity share application account debit 10,000 rupees to equity share capital account 10,000. अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करेंगे 10,000 शेयर्स के ऊपर. एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर allotment account debit 2 rupees per share on 10,000 shares, 20,000 rupees to equity share capital account 20,000 rupees. अब डायग्राम देखो, 100 शेयर्स का एक होल्डर था राम, forfeited after allotment because he has failed to make the payment of allotment money, और immediately after allotment कंपनी ने उसके शेयर्स forfeit कर लिए. तो पहले allotment के ऊपर जो अमाउंट रिसीव होना है वो रिसीव करो. 20,000 में से 100 शेयर्स के ऊपर 200 रुपीज रिसीव नहीं हुए, यानी हम रिसीव करेंगे 19,800 रुपीज. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 19,800 to equity share allotment account 19,800. After allotment, मिस्टर राम के शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिचर की एंट्री करो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब 100 शेयर से कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट 2 यानी 3 रुपीज. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट पे मिस्टर राम ने पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए, 200 रुपए, 200 रुपीज टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 रुपीज एप्लीकेशन के पे किए थे, तो 100 रुपीज एप्लीकेशन वाले हमने कंसिडर कर लिए. आफ्टर दैट मिस्टर राम के शेयर्स फॉरफिट करने के बाद अब रिमेनिंग शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, मिस्टर राम के 100 शेयर्स हम फॉरफिट कर चुके, रिमेनिंग रहे 19,900 शेयर्स. 9,900 शेयर्स आउट ऑफ 10,000 100 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं, तो रिमेनिंग रहे 9,900 शेयर्स. इन 9,900 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर ये कंपनी कॉल अपॉन करेगी. अब ये कैलकुलेशन थोड़ी हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहे. दूसरा, पहले तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, 300,300,3 नम 29,700. एक तरीका ये भी है कि 10,000 इंटू 3 30,000 और 30,000 में 100 इंटू 300 माइनस कर लो, 29,700 रुपीज कंपनी कॉल अपॉन करेगी फर्स्ट कॉल के ऊपर. उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करो, लेकिन ध्यान रखना मिस्टर श्याम एक होल्डर है 150 शेयर्स का, और उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए आफ्टर फर्स्ट कॉल ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी. यानी 150 शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई. तो 150 इंटू 3 450, ये लेस कर दो, बैलेंस अमाउंट हमने रिसीव कर लिया.
29,250 रुपीज हम फर्स्ट कॉल के ऊपर रिसीव करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 29,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 29,250। अब आफ्टर फर्स्ट कॉल, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने मिस्टर श्याम के शेयर भी फॉरफिट कर लिए। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 शेयर है और कंपनी 6 रुपीज कॉल अपॉन कर चुकी फर्स्ट कॉल तक। तो 150 इंटू 6 900 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 150 इंटू 3 450 और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 150 इंटू 3 रुपीज एप्लीकेशन के दिए थे, अलॉटमेंट के दिए थे। तो 450 रुपीज शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेक करेगी, 4 रुपीज की है। कितने शेयर्स पे? 10,000 इश्यू किए थे, 100 राम के फॉरफिट किए और 150 शाम के फॉरफिट किए, रिमेनिंग बचे 9,750 शेयर्स इनटू 4 रुपीज पर शेयर। एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,750 इंटू 4, या आप ऐसे कर लो 10,000 मान लो शेयर्स इंटू 4 करो 40,000 और 40,000 में से 250 शेयर्स हम फॉरफिट कर चुके हैं। तो 250 इंटू 4 1,000 इसमें से माइनस कर दो, 39,000 रुपीज हम ड्यू करेंगे ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आ गया आपके 39,000। इसके बाद 50 शेयर्स के ऊपर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई, ये देखो मैंने क्रॉस लगा रखा है यहाँ पर 50 शेयर्स के ऊपर, और उसके बाद ये शेयर फॉरफिट हो जाता है फाइनल कॉल के बाद। तो 50 इंटू 4 200 रुपीज लेस करके 38,800 हम रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 38,800 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 38,800। After receiving the second and final call money, the shares on which second and final call was not received has been forfeited by the company. तो 50 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए। एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब इन 50 शेयर्स के ऊपर कंपनी 10 रुपीज कॉल अपॉन कर चुकी थी, तो 50 इंटू 10 500 रुपीज, 2 रुपीज पे नहीं किए थे, तो 50 इंटू 4 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए थे, 50 इंटू 4 200 रुपीज, और फर्स्ट कॉल तक 6 रुपीज कंपनी को रिसीव हो गए थे।
तो 50 इंटू 6 300 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। आई होप यहां तक तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब क्वेश्चन में आगे क्या था, आगे था कि कंपनी ने आफ्टर फॉरफिटिंग द फाइनल 50 शेयर्स ऑफ मिस्टर मोहन, कंपनी ने जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे वो कर लिए कंपनी ने रीइश्यू। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। 300 शेयर्स फॉरफिट किए एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 300 shares at the rate of ₹9 per share, 2700 rupees। ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 300 into 1 300 rupees to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 रुपीज। ये हो गई रीइश्यू की एंट्री। अब देखो 100 शेयर्स जो राम के फॉरफिट किए थे पर शेयर कंपनी ने ₹1 रिसीव किया था। 150 जो शाम के फॉरफिट किए थे पर शेयर कंपनी ने ₹3 रिसीव किए थे अलॉटमेंट तक के। और 50 शेयर्स जो मोहन के कंपनी ने फॉरफिट किए थे उस पर कंपनी ₹6 पर शेयर रिसीव कर चुकी थी, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था। 100 शेयर्स के ऊपर जब कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू किया ₹1 पर डिस्काउंट यहां पर गया, तो यहां पर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट यहाँ पे गया, यहाँ पर ₹2 पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। तो 2 into 150 यानी ₹300 का प्रॉफिट हमने यहां पर कमाया। और ₹6 में से ₹1 तो डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू पे। ₹5 पर शेयर इंटू 50 शेयर्स यानी ₹250 का कैपिटल प्रॉफिट यहां पर हुआ। टोटल प्रॉफिट हो गया 550। ये डालेंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो लास्ट एंट्री नंबर 13, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 550 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 550। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये पर शेयर वाला जो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब मिस्टर राम के शेयर फॉरफिट किए गए थे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था अमाउंट ₹100। तो ₹100 तो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस ये था। फिर जब मिस्टर श्याम के शेयर फॉरफिट हुए थे ₹450 फॉरफिचर में ये ट्रांसफर हुआ। और जब मिस्टर मोहन के शेयर फॉरफिट हुए फॉरफिचर अकाउंट में ₹300 ये ट्रांसफर हुए। टोटल ट्रांसफर हुए 4 + 3 7 + 1 ₹850। इसमें से रीइश्यू पर डिस्काउंट दे दिया ₹300 का। अब क्योंकि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड बाय द कंपनी, so the remaining balance will be transferred to capital reserve, that is 550 rupees। आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, आओ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन नंबर 22 given on page number 7.51। A Limited makes an issue of 10,000 equity shares of ₹100 each, payable as follows: on application and allotment, joint application and allotment account बनेगा ₹50, on first call 25 and on second and final call ₹25। Members holding 400 shares
didn't pay the second call and the shares are duly forfeited, 300 of which are reissued as fully paid at the rate of 80 per share, pass journal entries in the books of the company. कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है, कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना कि शेयर फॉरफिट तो किए हैं 400 लेकिन रीइश्यू किए हैं ओनली 300, तो हम केवल री इश्यूड शेयर्स के केस में ही जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ इन दिस क्वेश्चन द टोटल बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग discount on reissue of forfeited shares will not be transferred to capital reserve, only proportionate amount जाएगा capital reserve में related to 300 reissued shares। देखो क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है फॉरफीचर एंड रीइश्यू की, इसलिए क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, फिर बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी देने स्टार्ट करूंगा। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच, 100 में से 50 रुपीज एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 400 शेयर्स की होल्डिंग के ऊपर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड शेयर्स फॉरफिटेड। प्लस री इश्यूड 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच, ठीक है ना। इसमें से 300 कंपनी ने रीइश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, फुल्ली पेड अप, यानी रीइश्यू पे 20 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो एंट्री फॉर्मेट बनाने के बाद जर्नल का एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। 10,000 शेयर्स, 50 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज। On the date of allotment, equity share application and allotment account debit 5 lakh rupees to equity share capital account 5 lakh rupees। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25 रुपीज ऑन 10,000 शेयर्स, 2,50,000 हो गए। ठीक है, यहां तक आगे देखो। सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,50,000 रुपीज। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अगेन 25 रुपीज की है ऑन 10,000 शेयर्स ड्यू करोगे। एंट्री नंबर 5 करोगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपीज। अब ये कह रहे हैं कि 400 शेयर्स के ऊपर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 25 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई करो 25 रुपीज इंटू 400, 10,000 रुपीज। तो 2,50,000 में से 10,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000 रुपीज। उसके बाद कंपनी ने ये 400 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिचर की एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स के ऊपर कंपनी पूरे 100 शेयर्स कॉल अपॉन कर चुकी थी, 40,000 रुपीज जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट है 400 इंटू 25 यानी 10,000 रुपीज एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 400 शेयर्स के ऊपर आपको 75 रुपीज पर शेयर रिसीव हो गया था, और 75 4 300 इंटू 00 ये हो गया 30,000 रुपीज। ये हो गई आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि 300 शेयर्स हमने री इश्यू कर दिया आउट ऑफ 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो री इश्यू की एंट्री कर लो। एंट्री होगी नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 300 shares at the rate of ₹80 per share, 24,000 rupees. Share forfeiture account debit 20 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट हो गया रीइश्यू पे। 100 रुपीज का शेयर था, 80 रुपीज पे इश्यू किया, 20 रुपीज रीइश्यू पे डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हम डालते हैं किसमें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो 6,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर दिए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 100 यानी 30,000 रुपीज। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि हमें बीइंग अ कंपनी प्रॉफिट कितना हुआ। देखो बेटा, 300 शेयर्स के ऊपर पर शेयर हमने 75 रुपीज रिसीव किए थे। सर 300 पे थोड़ी ना 400 पे किए थे ना। अरे बेटा 400 पे तो किए थे, लेकिन री इश्यू तो 300 ही किए ना। तो 300 री इश्यूड शेयर्स के रिगार्डिंग ही तो कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 300 शेयर्स, पर शेयर कितना रिसीव किया, 75 रुपीज। इस 75 रुपीज में से पर शेयर डिस्काउंट कितना दे दिया, 20 रुपीज। तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हो गया, 55 रुपीज। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 300 इंटू 55 यानी 16500 यानी 16,500 रुपीज। अगर ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती
तो 400 शेयर्स के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपने ट्रांसफर किए थे 30,000 रुपीज, ये थे 400 शेयर्स के लिए। तो 300 शेयर्स के लिए शेयर फॉरफीचर का बैलेंस 22,500। सर ये तो डिफरेंट आ रहा है। अरे बच्चे ये कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया है मैंने। अब 300 शेयर्स के ऊपर आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 6,000 रुपीज। डिस्काउंट का अमाउंट तो लेस करो, देखो कितना आ गया 16,500 जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे। तो बेटर कौन सा है? मेरे हिसाब से ये पर शेयर बेसिस पे कैलकुलेट करने का तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट 9th एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 16,500 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 16,500। आई होप अब आपको यहाँ पे ये सब कुछ क्लैरिटी होगी। सर बोलो बच्चे, सर हमें ये बताओ ना, इसकी बैलेंस शीट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? अच्छा बैलेंस शीट समझनी है, आओ। कंपनी ने देखो 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है ना? हाँ सर 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे। 10,000 शेयर्स में से 400 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, बचे कितने 9,600। लेकिन 300 शेयर रीइश्यू भी तो कर दिए, तो कंपनी ने एक्चुअल में इश्यू कितने कर रखे हैं 9,900 इक्विटी शेयर्स। और ये 9,900 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। यस, तो शेयर कैपिटल में दिखाएंगे आप बैलेंस शीट के अंदर 9,900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये तो हो गया 9,90,000। 9,90,000 ये तो किस में आ गए? ये आ गए आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। क्या यही अमाउंट है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। 100 शेयर्स के रिगार्डिंग जो शेयर फॉरफीचर में 75 रुपीज पर शेयर 7,500 है, वो भी तो ऐड करोगे। तो ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये आ गया 7,500, यानी टोटल शेयर कैपिटल के सामने आप दिखाओगे बैलेंस शीट में 9,97,500 रुपीज। ये तो बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल के सामने। ये है आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारा जो लास्ट एंट्री हमने की थी, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था 16,500 का। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे 16,500। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल होगा आपका 10,14,000। 10,14,000। चलो ठीक है सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सर असेट साइड का, ठीक है बच्चों, 10,000 शेयर्स आपने इश्यू किए थे 100 रुपीज के, तो टोटल आपको मिलने चाहिए थे 10 लाख रुपीज। लेकिन 400 शेयर्स पे लास्ट 25 रुपीज हमें नहीं मिले, हमने लेस कर दिए 10,000 रुपीज, ये हमें नहीं मिले। मिले हमें कितने 9,90,000 रुपीज, ये तो मिल गए थे ना? हाँ सर ठीक है। और उसके बाद 300 शेयर्स आपने एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर इश्यू किए, तो हमें मिले 24,000 रुपीज। ओके, तो ये देखो 10,14,000, ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेड करंट असेट्स, सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये आपका है कैश एट बैंक। तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और ये असेट साइड का टोटल मैच कर रहा है। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। So I hope
ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 23। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 है ऑन पेज नंबर 7.53। ऑन पेज नंबर 7.53 आओ देखो। हीरो होंडा लिमिटेड made an issue of 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as follows: application 2.5, allotment 2.5, and on call balance amount 10 रुपीज का शेयर है। 5 रुपीज आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे डिमांड कर चुके हो तो बैलेंस अमाउंट रह गया 5 रुपीज पर शेयर। Members holding 400 shares didn't pay the call money and the shares were duly forfeited. 200 of the forfeited shares were reissued as fully paid at the rate of rupees 5 per share. Draft necessary journal entries and prepare share capital and forfeited shares account in the books of the company. जो हमने अर्लियर इलिस्ट्रेशन नंबर 22 किया, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, बस फिगर्स ही तो चेंज है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 23 इज योर होमवर्क। मार्क करो इस क्वेश्चन को होमवर्क में। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछोगे। नेक्स्ट है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 24। A limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh in rupees 10 shares. तो 2 लाख रुपीज ऑथोराइज्ड कैपिटल है और पर शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपीज, यानी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है। 6,000 shares were issued as fully paid to the vendors for the purchase of buildings. कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की और बदले में 6,000 शेयर्स वेंडर को इशू कर दिए। एंड 8,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रुपीज 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट एंड 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। The amount received in respect of these shares were as follows: on 6,000 shares the full amount called, on 1,200 shares rupees 5 per share, on 500 shares rupees 4 per share, and on 300 shares rupees 3 per share. The directors forfeited 800 shares on which less than rupees 5 per share had been paid. Show journal entries in the books of the company and also show the share capital as it would appear in the balance sheet of the company. तो कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इन 20,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग। 6,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 60,000 की बिल्डिंग होगी। ठीक है ना, फुल्ली पेड अप शेयर इश्यू कर रहे हो 6,000 ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 60,000 की बिल्डिंग हमने परचेज की होगी। और 8,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए पब्लिक को, पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब किए, तो 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इस 10 ईच में से कंपनी ने फर्स्ट ईयर में केवल 6 रुपीज कॉल अपॉन किए हैं, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 1 रुपी अलॉटमेंट, 1 रुपी अलॉटमेंट, 1 रुपी फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपी सेकेंड कॉल। ठीक है। अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ 8,000 शेयर्स, ये कह रहे हैं 6,000 शेयर्स के ऊपर, तो 6,000
शेयर्स के ऊपर तो फुल अमाउंट रिसीव हो गया, यानी ₹6 पर शेयर रिसीव हो गए। ये है अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। ऑन 1200 शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं ₹5 पर शेयर। ऑन 500 शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं ₹4 पर शेयर। एंड ऑन 300 शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए ₹3 पर शेयर। फिर आगे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹5 पर शेयर हैड बीन पेड। अब लेस देन 5 इन 500 और 300 शेयर्स के ऊपर ही रिसीव हुए। 1200 शेयर्स पे तो ₹5 पर शेयर रिसीव हो गए, वो कह रहे हैं लेस देन 5, तो ये 800 शेयर्स कंपनी ने कर लिए फॉरफिटेड। ये 800 शेयर्स कंपनी ने कर लिए फॉरफिट। आपको जर्नल एंट्री शो करनी है और शेयर कैपिटल शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर। ये है हमारा क्वेश्चन। आओ एंट्रीज करें। एंट्री नंबर फर्स्ट, जर्नल का फॉर्मेट बना के काम करोगे। एंट्री नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बिल्डिंग तो परचेज करो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹60,000 टू वेंडर अकाउंट ₹60,000। सेकेंड, वेंडर को 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप इश्यू किए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹60,000। इजी सा था। नेक्स्ट देखो, 8,000 शेयर जो पब्लिक को ऑफर किए गए थे, वो पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब भी कर लिए थे। उन पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 8,000 इंटू 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8,000 इंटू 3 ₹24,000। ₹24,000। बोलो यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹24,000। अलॉटमेंट डेट पे एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो ऑन 8,000 शेयर्स इक्विटी शेयर allotment account debit ₹8,000 to equity share capital account ₹8,000। अब यहां से काम ध्यान से करना है आपको। यहां पर ये पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड बता रहा है, यानी 6,000 शेयर पे ₹6 पर शेयर रिसीव हो गए, यानी इन 6,000 शेयर्स के होल्डर ने ये पूरा अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पे कर दिया। 1200 शेयर्स पे ₹5 रिसीव हुए, यानी 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया। 500 शेयर्स पे ₹4 पर शेयर रिसीव हुए, यानी एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया। और 300 शेयर्स पे केवल ₹3 पर शेयर रिसीव हुए हैं, यानी इन 300 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है। अदर देन एप्लीकेशन मनी ऑन दीज 300 शेयर्स नथिंग हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो यहां पर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट 8000 ड्यू थे, 300 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, तो 300 इंटू 1 यानी 300 रुपीज में लेस करूंगा 7700 रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7700। आई होप यहां तक आपको होगा क्लियर। उसके बाद सर अगर यहां पर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाते तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 7700, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8000 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन 8000 shares at the rate of ₹1 per share, 8000 rupees। अब देखो इन 300 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई, इन्होंने तो केवल एप्लीकेशन मनी पे की थी, और 500 शेयर्स के ऊपर केवल अलॉटमेंट तक अमाउंट रिसीव हुआ, यानी 500 शेयर्स के ऊपर भी फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई। 1200 शेयर्स के ऊपर बेटा 1200 शेयर्स पे 5 रुपीज रिसीव हो गए, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गई, यानी कहने का मतलब है ओनली 800 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर जब अमाउंट रिसीव करेंगे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8000 रुपीज ड्यू हुए, 800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई, तो 800 लेस कर दो, ये हो गया 7200 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7200। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यहाँ पे बनाते तो आप एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 7200, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 8000। उस केस में आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कंप्लीटली क्लोज हो जाता, जबकि यहां पर अभी हमारा 800 रुपीज का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वही तो कॉल्स इन एरियर्स है। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 1 रुपीज पर शेयर ड्यू करेंगे ऑन 8000 शेयर्स। एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 8000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 रुपीज। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो 1200 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट ही रिसीव हुआ, यानी अब ये हो गए 2000 शेयर्स जिनके ऊपर सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। सर 6000 शेयर्स रिमेनिंग, उन पे तो 6 रुपीज रिसीव हो गए, यानी उनके ऊपर सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया। इट मींस ओनली 6000 रुपीज रिसीव हुए सेकंड कॉल पे। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8000 टोटल ड्यू थे, 2000 रिसीव नहीं हुए, 6000 रुपीज टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 6000 रुपीज टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 6000 रुपीज। अब हमें बोला गया क्वेश्चन में कि शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹5 had been received by the company forfeited by the company। तो ये 800 शेयर्स के ऊपर लेस देन 5 रुपीज रिसीव हुए हैं। अब इन 800 शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 shares, called up amount per share 6 rupees, 4800 to equity share
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अलॉटमेंट अकाउंट कैसे आ गया? अरे बच्चों 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था 1 रुपीज पर शेयर, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 1 यानी 300 रुपीज। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के तो इसने भी नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, दोनों ही नहीं दिए, तो 800 इंटू 1 यानी 800 रुपीज। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, दोनों ने ही नहीं दिए, 800 इंटू 1 800 रुपीज। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब शेयर फॉर फीचर में देखो 300 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर यानी 900 रुपीज से यहाँ रिसीव हुए, और 500 शेयर के ऊपर 4 रुपीज पर शेयर यानी 2000 रुपीज यहाँ पर रिसीव हुए। टोटल रिसीव हुए 2900 रुपीज। ये डाल दिए मैंने शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। अच्छा, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बना रखे हैं अर्लियर क्वेश्चन में, तो फॉर फीचर की एंट्री में आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना आएगा? 1900। कैसे आएगा? 300 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर रिसीव हुए, रिमेनिंग 3 रुपीज रिसीव नहीं हुए, 900 तो वो गए, प्लस 500 शेयर पे 4 रुपीज रिसीव हुए यानी 2 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो 500 इंटू 2 1000 यानी 1900 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स में, और रिमेनिंग चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 2900। ठीक है, तो एंट्रीज तो हो गई यहां पर आपकी कंप्लीट। अब बचा बैलेंस शीट, बची क्या आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी होमवर्क में दे रहा हूं एक बार मैं, बैलेंस शीट ट्राई करना कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में आप कैसे शो करोगे, ये आपको ट्राई करना है इन योर होमवर्क। अगर होमवर्क में ये हो जाता है वेरी गुड, और अगर नहीं होता, डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इन दैट केस मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।